स्कूल में सरकारी फंड का जितना भी आता है स्कूल की व्यवस्था के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए सरकारी जो माने शिक्षा मद में जितना बिहार सरकार अपने बजट का जितना हिस्सा खर्च करती है, करीब 60,000 करोड़ से लेकर 64,000 करोड़ तक का पैसा शिक्षा विभाग में खर्च होता है। और ये सारा पैसा का जो स्कूल की हालत आप देखोगे, जब पाठक सर आए थे शिक्षा विभाग के सीएस उस वक़्त जितना जो नेता छेता था, जो माने कुत्ता बिलाई की तरह बरसाती मेढक सब चेहरा जो कहते हैं और कुकुरमुत्ता सब जो, तो वो सब उठ-उठ के गर्दन उठा-उठा के एक-एक ठो पोल खोलने लगा था। ये शिक्षा विभाग का कि यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, वहाँ डेस्क नहीं, वहाँ बेंच नहीं है। तो अपना जो नंगापन था वो सब दिखाया कि इतना दिन से काम बढ़ल था, मतारी पेल रहा था, मतारी चोद रहा था साला। तो वो उस समय खोल-खोल के दिखाया कि हालत क्या थी इतने दिनों से। और इस शिक्षक ने तो ही इतना दिन से बनल है, इतना दिन से पढ़ाई-लिखाई किया सब चीज़ और हग भी रहा है मुँह से, उसी मुँह से हग भी रहा है। तो मेंटली डिसऑर्डर का शिकार है ना सब, मेंटल है कि उसे मुँह से हग रहा है कि मैंने शिक्षक पढ़ाते भी हैं, सब कुछ ठीक है, खाली के पाठक हैं जो तानाशाही चलाते हैं और शिक्षकों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, अमानवीय हैं, बच्चों का नहीं सोच रहे हैं, घोटालेबाज है, ये कुछ-कुछ करके तो सब अपना लंगटापन खुद ही दिखाया। जैसे मोर नाचता है खुशी में तो क्या हो जाता है, लंगटा हो जाता है, ठीक है? ऐसे ही ये लोग जब चिल्लाए के पाठक पे उँगली उठा रहा था, वो कहते हैं ना कि एक उँगली दूसरे की तरफ उठाओगे तो 3 उँगली तुम्हारी तरफ रहेगा, तो वो 3 उँगली ये लोग के पास तरफ था। तो ये घोटाला खोजने लगा के पाठक और अपने लंगटा हो गया। अपने पता चला कि ये इसका औकात तो कुछ नहीं है लेकिन कुत्ता है ये, भ्रष्ट अधिकारियों का कुत्ता सब है। तो भ्रष्ट अधिकारी में क्या है, जैसे कि जितना सरकारी फंड आता है वो हेडमास्टर से लेके शुरू होता है और ऊपर तक बँटाता है बस सत्यनारायण भगवान के प्रसादी की तरह। तो वो भ्रष्टाचार है ही यहाँ पे चारों तरफ। अब हेडमास्टर भी उसमें हिस्सा पाता ही है और स्कूल की व्यवस्था का कोई पूछने-पाछने वाला तो है नहीं, कोई अनपढ़ गँवार ही तो यहाँ पे जाता है, गरीब घर का ही आदमी सब जाता है, बच्चा सब पढ़ने जाता है, उसका माँ-बाप तो और बकरी चराने है साला, नाम लिखने अबे नहीं करता है। खाली हाँ, बच्चा बियाने आता है, तो बच्चा बिया देता है, फिर सरकारी उसमें जाता है स्कूल में, मिड डे मील भी सरकार दे ही रहा है पोषक तत्व, उसके बाद उसका वो कपड़ा-उपड़ा दे ही रहा है, बैग-वूग दे रहा है। और उसके बाद यदि फर्स्ट-वर्स्ट क्या चीज़ करते रहता है तो उसमें बहुत सारा फंड-वंड आते रहता है। पीरियड्स-वीरियड्स जो बच्चियाँ होती हैं जो माने बड़े होने लगती हैं तो उसका भी ज़िम्मेदारी सरकार ने ही लिया है। बहुत तरह का ज़िम्मेदारी लिया है, साइकिल देगा, कपड़ा देगा, ये देगा, वो देगा, शादी-ब्याह सबका दे रहा है सरकार। तो और क्या चाहिए? बच्चा बियाना है, बच्चा बिया रहा है लोग। अब ये बच्चा भले ही बकरी चराए चाहे जो करे। वोट डालने के लिए तो वोट में तो खाली एक ठो चित्र देखकर उसको बटन दबा देना है। तो 18 साल का हो जाएगा तो बटन बटन दबा देगा तो उसमें तो बच्चा भी आते रहो, वोट बैंक अपना बढ़ रहा है। तो ये इस काम का ये लोग है और सरकारी योजनाओं के तहत इनका बच्चा का पालन-पोषण तो हो ही जा रहा है। ऐसी कोई सुविधा की तो ज़रूरत है नहीं। वो रोड पे सोए, खेत पे सोए, पेड़ पर सोए, ज़मीन में सोए, तालाब में सोए, कुआँ में सोए, उससे तो कहीं न 2-4 मर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बच्चा बियाने का दायित्व और जनसंख्या मेंटेन रखने का भारत में ये लोग का है। तो आराम से बच्चा बिया रहा है। तो उन सब गरीबों का तो कोई होश-हवास है नहीं कि स्कूल का व्यवस्था और पढ़ाई और लेसन प्लान और होमवर्क और ये कर रहा। तो आराम से वो एक भवन है वहाँ बैठ के जाता है, सभा-वभा खाता है, चुगली-वुगली करता है। वहाँ पे थोड़ा कुर्सी-वुर्सी तोड़ता है, सरकारी कुर्सी और घूम-घाम के चला आता है। तो बात हो गई कि जो करप्शन है वो सब देख ही रहा है इतने दिनों से। तो जो हेडमास्टर साहब हैं वो चावल बेच रहे हैं कि पर एडमिशन पे ₹100 ऐंठ रहे हैं अभिभावक से, वो सारा चीज़ देख ही रहा है। तो जब करप्शन ऊपरी लेवल से है, टीचर्स तो करप्शन करेगा नहीं, तो टीचर्स भी इस बहती गंगा में हाथ ज़रूर धोएगा। तो धोता है बेचारा, अब वो भी स्कूल नहीं आता है, क्योंकि यदि कुछ भी होगा तो पैसा पे मैनेज हो जाता है। सरकारी फंड में जो रिश्वतखोरी का खून जो मुँह में लगा हुआ है, बीओ, डीओ, एसडीओ, एसडीपीओ, बीपीआरओ, प्रखंड प्रमुख जो भी है, डीपीओ जो भी है, शिक्षा विभाग का एक-एक आदमी माने एक-एक अधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक सब रिश्वतखोरी का खून मुँह में लगा हुआ है। तो क्या है, खून मुँह में लगा हुआ है तो वो क्या टीचर यदि भाग रहा है, पढ़ाई-लिखाई की कोई चिंता है नहीं, गाँव वाले के गाँड में बाँस करने का, लाठी करने का कोई डर है ही नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये कथी है, इससे अच्छा तो कोई देखा ही नहीं है कुछ। जैसे यहाँ पे आई थी माने मुज़फ्फरपुर की एक मास्टरनी आई थी, तो मुज़फ्फरपुर से यहाँ पे आई थी पढ़ाने के लिए दरभंगा में।
तो और हर शनिवार को जाती थी, सुबह में निकल जाती थी साइन करके, और मंडे को आती थी एकदम, माने छुट्टी का जो भी है, मॉर्निंग यदि सेशन चल रहा है तो उस समय भी उसका बस जाम में फँस जाता था। सिर्फ़ छुट्टी के 1 घंटा पहले आती थी कि बस जाम में फँस गया है, और साइन कर देती थी। हर शनिवार को जाती थी, हर मंडे को आ जाती थी। उस वक़्त पाठक सर नहीं आए थे कि ऐप से ये हो रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस हो रहा है, ऐसी बात नहीं थी। तो उसमें होता क्या था इन लोगों का कि तो यहाँ पे आती थी तो स्टाइल मारती थी कि रोस्टेड काजू नहीं मिलता है यहाँ पर। तो ये सब पागलपंती, क्योंकि इससे बढ़िया देखी नहीं अपने आप को ज़्यादा काबिल का लंगड़ी समझाने के लिए। मैंने लगता था कि एकदम रोस्टेड काजू से नाश्ता करती है, तो तुम जा रही हो मुज़फ्फरपुर तो वहाँ से ले आओ। लेकिन जैसे ये कहने वाली, वैसे ही यहाँ पे सोनू मिश्रा जो था शिक्षक नेता, वो बेचारा किताब लिखने वाला, मलेशिया जाते हैं। तो यहाँ पे रविंदर सिंह जो था प्रतिष्ठित था, कविता लिखता था, मेरे ऊपर भी कविता लिखा था बेचारा। तो एक ठो अंग्रेजी का टीचर था, वो खूब अपने आप को काबिल का लंगड़ी समझता था। तो कोई यहाँ पे रहेगा कहेगा कि हम पीएचडी होल्डर हैं, तो यहाँ सब हीरो है, वैसे डिंगेड़ी सब है, वैसे डिंगोडी सब है। तो वैसे ही पागल की तरह सब कहने वाला आदमी सब, इसका सेंस ही कितना है, अच्छा देखा कहाँ। ये जितना है उसी में सोच रहा है कि हम बहुत काबिल का लंगड़ी है, और डिंग हाँक रहा है तो ये भी नहीं जानता है कि कोई हँस सकता है, क्योंकि कौन किस पे हँसेगा, सब तो पागले हैं। तो ऐसे ही पागलपंथी में क्या होता है कि सोचता है कि अरे हम तो बहुत काबिल का लंगड़ी है, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम जो भी करेंगे, हम भाग भी रहे हैं, तो इसमें एबनॉर्मल क्या है, ऐसे ही तो होता है। और बात है कि ये 1 साल 2 साल कुछ दिनों की बात नहीं है, सदियों से बिहार ऐसे ही है। बिहार एक गाली ही है दूसरे राज्यों के लिए, और एक कांस्टेंट एक दिन की बात नहीं है, ये कांस्टेंट ये कंटिन्यू काफ़ी दिनों से चला रहा है, ये कांस्टेंट है, और ये चलते ही रहेगा। हमको माने लग नहीं रहा है कि भविष्य में बदलने भी वाला है। और इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने माने ले रखी है, उसका चेहरा तो उजागर हो गया जब पाठक सर का विरोध जो किया, उसमें जितना लोग था और जिस लेवल से किया, वो भी दिखा कि हाँ, एकजुटता कितनी, संख्या कितनी ज़्यादा है। तो इतनी आसानी से ये मिटने वाला है नहीं, ये दाग, ये जो धब्बा है, जो ये गाली है, ये खुद ये राज्य अपने आप में धब्बा है भारत पे। तो इसका हो क्या गया कि अब शिक्षक क्या करेगा कि भागेगा, क्योंकि कुछ भी पकड़ेगा, कुछ भी होगा तो पैसा, पैसा ये लोग के लिए सबसे बड़ा चीज़ है पैसा। पैसा का पनिशमेंट बहुत बड़ा है, तो भागता है टीचर। हाँ, करप्शन जो है पूरा लूप है एक। ये एक जगह यदि कोई चीज़ है तो ये अकेला कोई एक करप्ट नहीं ना होगा। ये बीओ करप्ट है और बाकी सब नहीं है। बीओ करप्ट है तो डीओ करप्ट है, डीओ करप्ट है तो डीएम करप्ट है, डीएम करप्ट है, डीपीओ करप्ट है, सब करप्ट है। अब जज करप्ट है, हाँ, वकील करप्ट है। जब जज करप्ट है तो वकील क्या, वकील भी करप्ट है। जब इतना कुछ करप्ट है तो पुलिस भी करप्ट है। अब पुलिस करप्ट है तो यहाँ पत्रकार सब घरे घरे घूमते रहते हैं, नेता इसीलिए बनता है क्योंकि इंसान परेशान होता है, तो क्या करेगा, तो कुछ कर तो सकता नहीं है। अब प्रशासन ही पूरा कोलैप्स है तो क्या करेगा आदमी, तो परेशान होकर कुछ ना कुछ तो करेगा, तो उसी में किसी को पकड़ लेता है तो नेता बन जाता है। हम करवा देते हैं काम, हम अच्छा वो 20,000 मांग रहा था, अच्छा हम 5,000 में करवा देंगे, 5,000 में करवा दे रहा है। मेनली है कि 2,000 में भी काम होगा, ठीक है, क्योंकि घूस है ना, उसका कोई फिक्स रेट थोड़े है। तो ये पैरों पकड़ा चाहे जो किया, तो जिसका यदि 5,000 में कोई 20 बोला, कोई 5 में करवा दिया, तो 5 वाला ज़्यादा बड़का नेता बन गया अपने मन से, उसके पास आदमी ज़्यादा जाएगा, वो 100 घसीट वो नेता बन गया। ऐसे ना पप्पू सिंह है यहाँ पर दरभंगा अलीपुर का, तो सामाजिक कार्यकर्ता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। अब जो जब देख रहा है कि बीओ डीओ से पैसा से मैनेज हो जा रहा है, तो शिक्षक कहला नहीं भागेगा। शिक्षक क्यों नहीं भागेगा? अब उस वो 4 दिन का छुट्टी लेकर, एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर यदि गेहूँ रोपने जा रहा है, धान काटने जा रहा है, बहन का लड़का खोजने जा रहा है, चाहे अपनी मौगी के साथ घूमने जा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ भी, चाहे मतारी का ऑपरेशन करवाने जा रहा है, जैसे पागल की तरह बोल रहा था कि गर्मी की छुट्टी में ऑपरेशन करवाता है, उसमें ये करके, मैंने ऐसा इस आईक्यू कम है ना, तो कुछ भी बोलता है। तो गर्मी की छुट्टी में ये सब बताइए, पाठक सर के समय में गर्मी की छुट्टी खत्म हो गया था तो ऑपरेशन कैसे करेगा? तो तो ये लोग के तो बात का कोई जवाब है, फालतू है उसमें टाइम वेस्ट करना, उसका बहस करना। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि वो भाग रहा है। अब 4 आदमी भाग रहा है गेहूँ धान काटने के लिए, 4 आदमी मौगी भाग रही है कि माने बच्चा से मिलना है, तो पति से मिलना है, तो सोना है, तो सेक्स करना है, तो उसके बाद 2-4 ठो और बचा है तो बोलेंगे सब भाग रहा था हम भी भागेंगे, तो भाग रहा है।
अब पकड़ाएगा तो फिर पैसा से मैनेज हो जाएगा। अब पैसा ऐसा नहीं है, पैसा का मोह बहुत ज़्यादा है, इसलिए है कि बचा बचा के खुशामद भी करना है, भागना भी है, खुशामद भी करना है, भागना भी है। और भागना इतना नॉर्मल है कि आप कुछ भी करके नहीं रोक सकते हो, ये इनके खून में बस चुका है, ये हैबिचुएट हो गया है। और आज तक किसी का नहीं है कि भाग गया है तो किसी की नौकरी बर्खास्त हो जाए, चाहे सस्पेंड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सब पैसा पे मैनेज हो जाता है। और सिर्फ पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है कि पैसा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्राण जाए पर पैसा ना जाए। तो ये चीज़ें होती हैं और ऐसे भ्रष्टाचार का होता है ये चीज़। अब टीचर्स जब भागते रहते हैं इधर उधर, स्कूल में टीचर्स रहते नहीं, जितने हैं वो भी नहीं रहते हैं। अब बच्चा लोग कहता है कि टीचर स्कूल में रहबे नहीं करता तो हम पढ़ेगा थी। तो जो गरीब घर का बच्चा सब यहाँ पढ़ने जाता है, जो सरकारी मिड डे मील मिलता है या फिर सरकारी कपड़ा का पैसा मिलता है, चाहे तमाम पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए सरकारी में तो जेबे करता, प्राइवेट में पढ़ाने की तो औकात भी नहीं है जो सरकारी में जाता है। तो वो करता क्या है, तो साथ में एक तो कोचिंग सेंटर में पढ़वा देता है। अब कुछ टीचर्स जो है जिसको छुट्टी-वुट्टी का ज़रूरत नहीं है, वो क्या करता है कि छुट्टी लेकर कोचिंगबा में चला जाता है। वो कोचिंग फ्री टाइम में कोचिंग चला रहा है। क्योंकि बच्चा सब तो देख रहा है कि बाकी टीचर्स नहीं है, तो ये कहता था कोचिंग, वो एक्स्ट्रा कमाई हो गया। अब उसमें पकड़ाता है क्योंकि ये सरकारी स्कूल के टीचर का कोचिंग में नहीं है, वो भी मैनेज हो जाता है, शोकॉज होता है। जानता तो सब है, यहीं पे है आस-पास में। तो जब पैसे का ज़रूरत होता है तो शोकॉज कर दिया, तो पैसा दे दिया तो हो गया। अरे तुम कितना रोज़ नहीं ना शोकॉज करोगे, बंद नहीं ना करवा दोगे, बंद बंद करवा सकते हो, करवाएगा तो नहीं। वो रख ले रहता है साइड में। जब उसका मान लो कि उसकी मौगी का चड्डी फटा, शॉपिंग करने गया तो शोकॉज कर दिया, चाहे निरीक्षण करने निकल गया। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें होती है, फिर वो पैसा दे दिया। और एक बार में, 2 बार में जो भी जुर्माना देना है, शोकॉज का किया, पैसा दे के मैनेज हो गया, तो साल भर की कमाई तो उससे ज़्यादा ही होगी ना, जितना आप पैसा दिए। तो सब इस तरह से करप्शन का लूप चलता है। अब ये गरीब सब जो फिर एक्स्ट्रा मनी देकर जो बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के अलावा उसको क्योंकि टीचर्स आते नहीं हैं, भागते रहते हैं। अब उसको क्या पता कि कैसे भागते हैं। अब तो बोलता है कि टीचर है ही नहीं, पढ़ाई होती नहीं है अच्छी, तो वो एक्स्ट्रा पैसा उसको कोचिंग में खर्च करना पड़ता है। कोचिंग के साथ-साथ वो जहाँ भी आगे भी पढ़ने जाए तो वहाँ भी रिश्वतखोरी का जो माने फैला हुआ है रोग, तो मान लो कि किसी भी सेक्टर में जाए, कॉलेज में जाए, कहीं भी जाए, फर्स्ट डिवीज़न करवाने के लिए भी उसको पैसा देना पड़ेगा, सरकारी स्कूल में भी देना पड़ेगा, हेडमास्टर को देना पड़ेगा। तो इन सब पैसों के लिए भी तो उसको एक्स्ट्रा जमा करके रखना होगा ना। मान लो कि कोई गरीब है, कौन है, जूता सी रहा है जैसे, चाहे वो ठेला पे कुछ बेच रहा है, तरकारी बेचने वाला है, पूछिए तो वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? फिर उस चीज़ में करप्शन करेगा। तरकारी है, उसमें इंजेक्शन देगा, उसमें गलत तरीके का खाद पानी इस्तेमाल करेगा, रसायन इस्तेमाल करेगा। उसमें करप्शन करेगा, जो कुछ बर्गर, चाउमीन ये सब बेच रहा है, उसमें खराब चीज़ इस्तेमाल करेगा। तो करप्शन का लूप ऐसे चलता है। अब भागने का जो चीज़ है तो पैसा पे सब चीज़ मैनेज हो जा रहा है। जैसे कि बोले कि शिक्षा के क्षेत्र में ही तो डीओ करप्ट है, तो डीएम तो करप्ट है, तब ना चल रहा है। डीएम के हाथ में तो सब है। अब डीएम करप्ट है तो वहाँ से करप्शन सब जगह चल रहा है। जज भी करप्ट है फिर। हाँ, और वहाँ से करप्शन सब जगह चल रहा है तो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, वो भी भाग रहा है, सब भाग रहा है। अब डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ भागने का ये छूट है कि पैसा पे मैनेज हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे कोई ऐसा नहीं है कि जान प्राण जेल बर्खास्तगी नौकरी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो प्राइवेट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब प्राइवेट में प्रैक्टिस शुरू करेगा तो जो जाएगा बेचारा वहाँ पे मनमाने ढंग से उसका टेस्ट पे टेस्ट, सब पे उसको मिलता है पैसा। तो करप्शन का लूप ऐसे चलता है पूरा। अब एक मान लो कि अब थानेदार भी है, वो ईमानदारी से यहाँ जी पाएगा क्योंकि चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है। उसका बच्चा यदि कहीं पढ़ने जाए, चाहे उसकी औरत का कोई बीमारी हो जाए, तो हर जगह उसका पैसा 1,000 की जगह उसका 10,000 लग जाएगा क्योंकि डॉक्टर वहाँ लूट रहा है। एक टेस्ट की जगह 10 टेस्ट करवाएगा तो वो तो मर जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो मजबूरी में क्या करेगा अपनी फैमिली बचाने के लिए, वो चाहेगा कि हम पैसा ये करते रहें, लेते रहें। तो ये सब जो चीज़ें हो जाती है, फिर इसमें सब लूट रहा है, सबको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। सबको ही। आज आप यहाँ से माने जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ मेन टाउन में जाने के लिए यदि गाड़ी हम करते हैं, तो अदर जगह कोलकाता इत्यादि में जैसे आपको लगेगा तेल-वेल का भाड़ा जोड़कर यदि ₹200 लग रहा है, यदि ₹500 लग रहा है, तो यहाँ पे आपका 3,000 लेगा क्योंकि हर चीज़ का रेट हाई है। यहाँ पे समोसा जो मिलता है ₹7 मिलता है और उसका टेस्ट जो है वो आपका ₹3 वाला भी नहीं मिलेगा। इतना में ₹5 का समोसा कोलकाता का टेस्टी रहता है क्योंकि उसका अच्छा ऑयल यूज़ करता है, अच्छी चीज़ें यूज़ करता है, टेस्ट हिसाब से ये करता है, इसे यहाँ कैसे ये ठोक देता है। इंसान यहाँ का आईक्यू ही नहीं, यहाँ का हर सेंस, जो सेंस ऑर्गन्स है ना, जो माने ये कहते हैं
5 इंद्रिय जो कहते हैं, वो सब मर चुका है। जीभ का टेस्ट भी वैसा ही, यहाँ के खाने का टेस्ट भी कैसे घपड़-घपड़ खा लेगा। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो वो बनाता तो है सड़क पे, बस आती है, धूल उड़ता है। यदि किच-किच भी हो जाएगा ना, कभी किसी को कंप्लेन करते या फिर उस इंसान का ये नहीं देखे हैं। यदि हम कहीं भी ना, तो बगल में खड़ा कस्टमर क्या कहेगा, हाँ, वो बस में जाता है ना, तो उड़ जाता है उसी में। तो ये इतना नॉर्मल कहने वाली बात है। हम पैसा देके हैं सड़क का धूल खाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर कि माने ये लोग हैबिचुएट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप पूड़ी का भोज करो ना, पूड़ी का भोज करो, आप पत्तल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग गरम-गरम हाथे में लेकर ज़मीने में रख के खा लेगा, पूड़ी चाहिए बस। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो गई है। माने आपाधापी है, मार-धार है। तो करप्शन का लूप ऐसे चलता है, चारों तरफ करप्शन है। आप सामान यहाँ पे खरीदने जाओ, ₹40 का जो ये स्लाइस खरीदोगे आप, जो स्प्राइट खरीदोगे, वो 45 में देगा हर जगह, एमआरपी से ज़्यादा। हर चीज़ का यहाँ पे यही चीज़ है, हर चीज़ में करप्शन है। आप ये उसके बाद आपका जो है नकली सर्टिफिकेट बन जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ अब सरकारी इसमें सब करप्शन पैसा पे मैनेज हो जा रहा है, तो पैसा पे तो फिर डर ही किसको किसका है। एक थानेदार है, वो भी आपका रिश्वतखोरी करवे करेगा, क्योंकि उसको फैमिली बचानी है, और बच्चा को कहीं एडमिशन कराएगा, उसमें पैसा चाहिए। फिर जितना आगे बढ़ते जाएगा, मान लो कि मेडिकल में जा रहा है, चाहे इंजीनियरिंग में जा रहा है, कहीं भी उसको दबा के पैसे यहाँ देना पड़ेगा। तो उसके लिए तो बचपन से ही शुरू से ही रिश्वत लेगा ही, और नहीं लेगा तो फिर उसके सैलरी से चलेगा। अब यहाँ पे जो माने जन्म करता है कि बीओडीओ सब करप्ट है, पैसा सरकारी फंड ऐसे ही लूट रहा है, चोर है ही साला। तो चोर है तो और थोड़ा चोरी सही। तो यहाँ पे जितना सर्टिफिकेट ये सब जो है वो नकली बना देगा, फ़ोटोशॉप ये सब करके, तो उस पे भी ठप्पा लगा देगा, और चीज़ें हो जाएँगी कि उसको जब प्रूव कर दिया, प्रूव्ड कर किया कि हाँ ठीक है, सही है, पैसा लेके, और सही लेके उसको नौकरी भी हो गया। ठीक है। ये पैसा लेके जो बच्चियाँ सब जिसको रहता है कि फर्स्ट डिवीज़न यदि लड़की करेगी तो उसको साइकिल मिलेगा, चाहे इतना पैसा मिलेगा। तो उसके लिए उसका 50% ऐसा तो नहीं कि कर्जा लेना पड़ेगा, उतना तो पैसा रहता ही है। तो मान लो कि 50,000 मिल रहा है, चाहे 20,000 मिल रहा है, मान लो, हमको नहीं पता कितना अमाउंट मिलता है। लेकिन यदि फर्स्ट डिवीज़न लड़की करने पे 20,000 मिल रहा है, तो 10,000 वो पहले ही दे देगा, रिजल्ट आने के पहले मैट्रिक में लड़की जाएगी, तो पूरा मैनेज हो जाता है। और एक-एक लड़की पे यदि मान लो कि जितनी लड़कियाँ हैं उस पे 10,000 यदि हेडमास्टर ले रहा है, और बीओडीओ सबसे मैनेज करवा दिया, और इतना छोटा सा जगह है, पता तो चल ही जाता है, साइन वाइन सब बनाने में वो सब एक्सपर्ट है कि किसकी कॉपी कहाँ गई है, वो पता कर देगा। और उसके बाद उसका नंबर वंबर बढ़ा के जो भी करके तो फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है। जो नहीं रूबी राय पकड़ाई थी प्रोडिकल साइंस में कुकिंग पढ़कर, तो ऐसे ही फर्स्ट कर देगा, और फर्स्ट करेगा, सरकार से 20,000 मिल गया, तो 10,000 तो वो पहले ही बाँट चुका है, 10,000 इसका इनकम हो गया ऊपर से। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है, बड़े आराम से होती है। तो और लड़की फर्स्ट डिवीज़न हो गई। अब फर्स्ट डिवीज़न हो गई तो डेफ़िनेटली वो फर्स्ट डिवीज़न यदि 10th में हो गई तो वो 12 में साइंस ले सकती है। अब वो साइंस लेगी, साइंस लेकर फिर यदि आगे भी इसी तरह से मैनेज हो गया, तो फिर डॉक्टरी का मन किया तो वहाँ भी पैसा देके डॉक्टरी में हो गई। अब डॉक्टरी में हो गई तो डॉक्टरी भी पैसा देके पास हो जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें चलती हैं यहाँ पर, तो पूरा करप्शन का लूप चलता है सब। ठीक है। अब ऐसे ही जो शिक्षक में होता है कि स्नातक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बैठे-बैठे घर में, आज भी मैंने 2026 की बात कर रही हूँ, तो अभी भी ये चीज़ें चलती हैं। उसको कुछ नहीं आता है, माने सीटेट में तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ना, सीटेट ये सब में ये सब पास किए रहता है, उसको विवाह एक इंग्लिश में लिखने नहीं आ रहा है, हमसे लिखवाई थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और सब नकली सर्टिफिकेट पे पास कर जाती है, नकली सर्टिफिकेट पे नौकरी भी मिल जाती है, और चेक जो करेगा वही नौकरी दिया है, वही उस सर्टिफिकेट को सही में अप्रूव किया है। अब चीज़ें हैं कि सरकार जो फर्जी पकड़ता है तो कहाँ से पकड़ाएगा। अब चीज़ें हैं कि यदि बीओडीओ सब घूस ले रहा है, कि नौकरी तो हो गई, तो महीने-महीने सैलरी आ रही है, महीने-महीने सैलरी में जब भी इससे घूस मांगेगा, तो ये तो 50 बार सलाम भी ठोकेगा और पैसा देगा भी। क्योंकि यदि एक बार में ये कर देगा कि यदि तेवर दिखाएगा, जैसे कि हम लड़ रहे हैं, यदि ऐसा कुछ तेवर दिखाएगा, एक बार में कह देगा कि ये नकली है, ऐसे-ऐसे छूट गया था, ये हो गया था, कुछ भी करके, तो ये तो मर जाएगा। इतना तो बुद्धि रहता तो पास नहीं कर लेता। तो उतना तो बुद्धि में नहीं है कि हम कैसे लड़ें कि हाँ, हम अपने अकेले नहीं आए हैं, ये भी इसमें है, पहले ये प्रूव्ड किया था, अब हम पैसा नहीं दे रहे। ये भी नहीं कहने की औकात है, ये भी प्रूफ करने की औकात नहीं है, सेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो ये तो माने खुशामद भी करेगा और अपनी सैलरी से पैसा भी देगा जब जब आएगा। तो वो लोग के घर में जब कभी मान लो कि बिरयानी-विरयानी खाने का बच्चा ज़िद किया, चाहे मौगी का पैंटी-वैंटी फटा, तो वो लोग निरीक्षण करेगा, ये लोग पे शो-कॉज कर देगा, डाँट फटकार देगा, चाहे किसी भी चीज़ के साइन-इन करने के लिए हर चीज़ पे पैसा माँगेगा, देगा।
क्योंकि उसका नौकरी ही तो फर्जी है। जितना उसके घर सैलरी में जा रहा है वो सब इन लोग के रहमो करम से है, क्योंकि ये लोग नकली सर्टिफिकेट्स को अप्रूव किया है। तो चीज़ें हैं कि वो लोग कभी कंप्लेन करेगा नहीं कि बीओडीओ पैसा मांग रहा है। अब वो कंप्लेन करेगा नहीं तो बीओडीओ पकड़ाएगा कैसे? अब बीओडीओ कभी ये कहेगा नहीं कि ये नकली है। तो ये लूप है, ये चलते जा रहा है। ये सारा चीज़ कहाँ से जा रहा है? सरकार से। तो बिहार एक सिर्फ कंज्यूमर है, साला ये माने काम करना काज का दुश्मन अनाज का जो कहा जाए। तो ये राज्य जो है जितना जो है यहाँ से प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है कि देश को इससे कुछ लाभ हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा कर्मजोड़ू चीज़ें होती है कि छोटा मोटा उद्योग इस जगह पे नहीं पनपेगा, क्योंकि साला वो बांटते बांटते अधिकारी सबका जो घुसखोरी का मुंह में मैंने खून लग गया है ना, वो इतना ना टानेगा कि साला छोटा मोटा उद्योग वाला सब कहाँ से जिएगा। बड़ा बड़ा चाहिए, ठीक है, बड़ा-बड़ा चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे कि मखाना-वखाना का बोरी में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक इसकी छोटी-छोटी चीज़ें जो रास्ता पे आपको भून के मिल रहा है, चाहे यहाँ और भी चीज़ें हैं, तो दरभंगा में और क्या-क्या है? हाँ, मशरूम यहाँ पे होता है, वो सब आपको ढंग का कहीं नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा है, जैसे मिल रहा है मखाना, तो मखाना की तो कई चीज़ें बन सकती है, तो ऐसा नहीं मिलेगा। आपको कोई भी माने अकर्मण्यता की स्थिति हो गई है। इंसान जो है एक ठो वकील बने रहता है और नेता बने घूमते रहेगा, विधायक-विधायक का चुनाव लड़ते रहेगा खाली बैठ के, और नहीं तो पत्रकार बनते घूमते रहेगा, और नहीं तो टीचर बनना चाहेगा। बस इतने में ही इनकी दुनिया खत्म। ठीक है? उसके अलावा कोई भी छोटा-मोटा उद्योग धंधा नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें स्कोप नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। अब आएगा एक बार ठेला मार के ही चला जाएगा, बेचारा का जितना जमा पूँजी है, चाहे मान लो कि पड़ोसी-वड़ोसी जो उग्र है यहाँ पर, जो चीज़ें चली जा रही हैं, यदि लड़ाई-वड़ाई हो गया, केस में फँस गया, तो उसका जितना जमा पूँजी है सब चला जाएगा। तो वो कितना क्या करेगा? तो छोटा-मोटा उद्योग धंधा यहाँ करता ही नहीं है, बड़का अथी मारना चाहता है, माने यदि करेगा ना तो विधायकी के चुनावे लड़ेगा। खूब नेतागिरी बनेगा, नेतागिरी करेगा। एक बार विधायक बन जाए तो सोचो कि उसका 5 क्या 20 उँगली घी में चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान छोटा-मोटा उद्योग धंधा ऐसे करप्शन वाली चीज़ में ना आपको मिलेगी नहीं, ठीक है? क्योंकि वो पोसाएगा नहीं, फिर उसका ज़िंदगी चलेगा नहीं। तो करप्शन का लूप ऐसे चलता है, और उसी का इफ़ेक्ट यहाँ पे हर जगह आपको मिलेगा। इंसान ना यहाँ पे बहुत चतुर है। हमेशा आपको हमेशा हर इंसान अपना बड़ा-बड़ा परिचय क्यों दिखाएगा? क्योंकि अंदर से वो डरा हुआ है। अंदर से काफ़ी, क्योंकि उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। पुलिस जब तक उसके गाँड में बाँस नहीं पेला जाए कि हम विधायक के रिश्तेदार में लगते हैं, तब तक वो आपका सही एफआईआर कभी लेगा नहीं। कोई सुनवाई नहीं होगी। या तो उसके हाथ में, उसके गाँड में पैसा ठूँसिए, चाहे बाँस ठूँसिए। तो तब जाके वो सुनवाई करेगा। वो सही है या गलत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपके पास पावर है, पैसा है, तो वो दिन को आप रात कहिएगा तो रात कहेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए हर इंसान यहाँ पे अपने आप को झूठ-मूठ का पैसा वाला दिखाएगा, जैसे रोस्टेड काजू, और नहीं तो अपने आप को बहुत पावरफुल इंसान से रिलेट करके दिखाएगा। तो करप्शन का लूप, माने करप्शन का जो-जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, जो समाज पे जो लूप है, वो सब आपको बिहार में दिखेगा। हर चीज़ दिखेगा। तो ये जो टीचर्स को पकड़ने का जो अभी चल रहा है ना नाटक, ये ज़िंदगी में नहीं पकड़ाएगा। क्योंकि ऊपर का एक-एक आदमी पैसे पे जब मैनेज हो जा रहा है, तो टीचर की ये आदत क्यों छूटेगी? अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टिफ़िन सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाए, जैसे टीचर्स जो हैं जहाँ-तहाँ अकेले, चाहे मैरिड वुमेन हो, चाहे जेंट्स टीचर हो, सब जहाँ-तहाँ अकेले-अकेले अपना काम कर रहा है। तो इतना जो टफ़ इन लोगों का शेड्यूल हो गया था, कभी जैसे पाठक सर आके जो टाइम थोड़ा बढ़ा दिए थे, तो उसमें इन लोगों का नानी, दादी, परदादी सब मरने लगा था कि खाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। खाना के लिए आपको क्या है, सब आज सब्ज़ी-वब्ज़ी मार्केट चलाना पड़ेगा, बर्तन-वर्तन ये करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा। आज बनाए फिर कल कहीं ख़राब ना हो जाए, फिर बीच में गरम करना है, तमाम उसमें बुद्धि भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, बहुत परेशानी है। और यही यदि बना बनाया यदि घर की तरह टिफ़िन सिस्टम वाला खाना मिल जाए, तो आराम से सबका ये हो जाएगा। लेकिन वही पैसा, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे ऐसा देखा है कि टीचर्स क्या करते हैं ना, कि जैसे कि गेहूँ काटने के लिए जेंट्स सब जाता है, मकई काटने के लिए जाता है, धान रोपने के लिए जाता है। वैसे ही महिलाएँ क्या करती हैं ना कि गेहूँ बोरा के बोरा उठा के ले आएँगी यहाँ पर। घर में ऐसा नहीं कि पैसे का अभाव है, 3-3 4-4 सरकारी टीचर है, सास है, ससुर है, एक ही बेटा है तो बहू है, बेटा-बहू दोनों माने टीचर है, तो 4 हो गए ना। और उसमें 1 बेटा, 1 बेटी। इसको लेकर भी इन लोगों का खर्चा नहीं चलता है। गाँव से बोरा के बोरा गेहूँ लाएगा, गेहूँ लाने के लिए छुट्टी लेगा, गेहूँ धोने के लिए छुट्टी लेगा, फिर उसको पिसाएगा, फिर उसको आटा ठूँसेगा। तो यहाँ पे जो मैंने ₹40 केजी, जो मैंने 5 केजी खरीद लो आटा, चाहे 10 केजी खरीद लो तो और कम में पड़ेगा। उतना खर्च करने का इनके दिल में औकात नहीं है। होगा नहीं। बाप रे बाप! इतना हम खर्चा करें?
तो ये चीज़ें जो इनके दिमाग में बैठी हुई है कि ऐसा करने का, क्योंकि उनको छुट्टी मिल रही है। इसको नहीं है कि वहाँ नहीं मिलेगी तब ना मजबूरी में फिर सोचेगा कि दूर वो गेहूँ है अपना बेच दो। तो जो बेरोज़गार है जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए हो जाएगा कि वो उसका व्यवसाय करें। ये साला उठा के वहाँ से ले आएगा, अपने धोएगा, ये करेगा, तो मनी यहाँ से छुट्टी ना हो जा रही है। सरकार का जो पैसा है वो तो ये लोग को मिल ही जा रहा है। तो जा रहा है, सरकार का दोहन हो रहा है हर तरह से। है, वो सरकारी को भी सरकारी अधिकारी को भी पैसा दे रहा है, टीचर्स को भी पैसा दे रहा है, साला सब एक दूसरे से लूट खसोट कर रहा है। अब प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा है, न शिक्षा का प्रोडक्शन कुछ आ रहा है राज्य में, और न अधिकारी कर्तव्यनिष्ठता जो प्रशासन को बनाए रखने का उसका कुछ आ रहा है। साला सबको सैलरी और ऊपर से कमाई सब। तो ऐसे में जो चीज़ें हैं कि जो जैसे मान लो कि ये गेहूँ धोने बनाने का ये जो गरीब है जिसको नहीं सरकारी नौकरी में, वो तो इसका धंधा कर सकता है ना कि हाँ, हम गेहूँ लेकर आटा बेचेंगे। तो साला ये अपने से आटा घर में बना ले रहा है तो वो कहाँ से पनपेगा? तो ऐसे ही कोई टिफ़िन सिस्टम कथी करेगा? ये सब खरीद भी नहीं करेगा। तो ऐसे ही उद्योग धंधा भी सब रुका हुआ है, सब बंद है यहाँ पे करप्शन के कारण। ये अभागा सबका सैलरी में चलबे नहीं करता है। ऊपरी कमाई, ऊपरी कमाई, ऊपरी कमाई, ऊपरी कमाई। तो ये एक भ्रष्टाचार का ऐसा लूप चलता है, पूरा सोसाइटी ऐसे ही भरा हुआ है। तो ये जो सरकार पकड़ने की बात कर रही है ना, कभी नहीं पकड़ाएगा ये लोग। ये लोग कभी नहीं पकड़ाएँगे, झूठ-मूठ का है कि भागता है टीचर, वो सब खाली ऊपरी है, धर-धर, पकड़-पकड़। 26 मिनट का वीडियो हो गया। ऐसे ही एक बार जब हम नए-नए आए थे यहाँ पे, तो नाटक देखे थे यहाँ पे, कुछ भी नहीं, रोज़ निरीक्षण मेरे स्कूल में आता था और पानी और शौचालय की जो स्थिति थी यथावत थी। और तंग हो जाते थे कभी-कभी कि साला यहाँ शौचालय नहीं है, और तब लगता था कि रिटायरमेंट तक तो यहीं रहना है, तो साला कैसे होगा? तो पूछते थे बार-बार कि सर यहाँ माने पानी शौचालय के लिए आप लोग माने आते हैं निरीक्षण में तो देखते-उखते नहीं हैं लोग, टंकी का लीकेज था ये सब। बहुत हालत ख़राब थी। तो बोलता था क्या कि हम लिखते हैं, अरे लिख-लिख के 3 साल से थक गए, कोई रिप्लाई नहीं। अधिकारी सब तो हम बोले अधिकारी सब जो आता है निरीक्षण में तो उन लोग को नहीं दिखाते हैं। अरे दिखाते हैं, क्या बताएँ, झूठ, सब झूठ, ठीक है? पिंगल पाद रहा था। तो जब एक अधिकारी आया उसके बाद, कई बार बोलने के बाद जब यही उत्तर मिला तो एक बार अधिकारी आया तो हम अपने से बोले। तो वो 3-4 गार्ड-वार्ड लेकर आया था, बड़का अधिकारी था कोई। उसका नाम अब बाद में पूछते रह गए, कोई हरामज़ादा नहीं बताया, ठीक है? तो जो मदद भी मिलती थी ना, जो मेरा हितैषी बनल था, तो उसके रविंद्रा जो था मेरे स्कूल का, उसके सहयोग, उसकी सहमति से ही बना था। नहीं तो नहीं, ये नहीं तो ये मादरचोद का ही यहाँ पे चलता है साला, वो उसे फिर गाली देने में लगेंगे तब वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये उसके बाद वो चला गया निरीक्षण, वो आया नहीं, उसको हम बता दिए फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की जो चीज़ें होती थी कि मैंने भी ये, उसके बाद एक निरीक्षण आया एक बार ऐसे ही कर के हम देखे कि निरीक्षण में भी कुछ नहीं होता है, आता है घर घुमा के चला जाता है सब। तो एक आया आरडीडी का, उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी और तब हेडमास्टर से खटपट चल रहा था। उसने अपना व्हाट्सएप को एडमिन करके रखा था और उसमें हम भेज नहीं सकते थे, और उसका एक दूसरा फ़ोन था, उसको 12-1 बजे वो ऑन करता था। मेरा हेडेक हो रहा था सुबह में, तो कौन जाएगा उसको इतना ये कर रहे हैं, बोले भाड़ में जाओ, सब तो ढुलमुल है गड़खुल की तरह, तो उसका इतना क्या भेजना है। तो हम सुबह में नींद खुली, हम माथा दर्द हुआ फिर सो गए, बोले कि जब नींद होगा तो खुलेगा तो ये कर देंगे। बिना सोचने के अनुपस्थित है, बिना सोचने के अनुपस्थित, भाड़ में जाओ। तो उसके बाद उसी में थोड़ी देर बाद जब हम उठे तो देखे कि अरे मैसेज भरा हुआ है, बाप रे! आरडीडी का निरीक्षण आया था, कट गया। उसका जो तरीका था ना आरडीडी का, बाद में जो पता चला कि आया, शायद 9 बजे स्टार्ट था तो स्कूल होता था तो 9:15 में आया और सबका हाज़िरी-उज़री पहले ही रजिस्टर को उठाया, धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ काटा, और एक बार में करीब 1 दिन में वो 20 स्कूल का इंस्पेक्शन किया और हर स्कूल में 5-10 मिनट रुका, चिल्लाया, फट, 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 फट डाँटा, रे-तू किया, हेट-फेट किया और चल दिया। और उसके बाद ये करीब 2 महीने तक चला कि उसमें करना क्या है। तो मेरे स्कूल के करीब 6 टीचरों का जो हाज़िरी कटा था। हाँ, तो उसमें मेरा भी था और बाकी भी टीचर था। उसमें एक महिला थी, वही रोस्टेड काजू वाली, उसका जो हालत था लग रहा था कि प्राण छूट जाएगा। और ये सारी महिलाएँ जो थी ना, उसमें से सबका तो नहीं, लेकिन सब तो वही मतलब छुट्टी में मज़े से आती थी, बद्री-चपासी सबका पड़ता था हेडमास्टर से। तो लेकिन उस जिसका हाज़िरी कट गया, उसका तो माने वो भी आती थी लेट से, और बहाना क्या कि बच्चा है ना मेरा, तो बच्चा हगता नहीं है, तो बच्चा को उठाना पड़ता है, जिसका बच्चा होता है वही दर्द जानता है, ये करके। तो जब ये हाजिरी कटा तो लगा कि उसका कहीं हार्ट अटैक न आ जाए, ऐसे मरने पागल की तरह करने लगी।
जबकि जानती है यहीं पली-बढ़ी है, यहीं हग रही है, मूत रही है। सबको पता है कि पैसा पे मैनेज हो जाएगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। जैसे बीओ-डीओ यदि काटता तो 200-500 हज़ार 200-500 तो नहीं, करीब 1000 में होता। तो हड्डी काटा है तो बहुत पैसा लगेगा। तो बात हुई 1000, तब तक हम लोग की सैलरी शायद स्टार्ट नहीं हुई थी। तब की बात है, 1000 फिर 2000 बात आई, 2 महीने में ये चीज़ हुआ। फिर 3000 पे। हुँ? तो हम जो यहाँ पे शिक्षक नेता था सोनू मिश्रा, उससे मेरी कंटिन्यू बात होती थी। हमने देखिए इससे ज़्यादा होगा ना 10,000, हम एक को पैसा नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि उस समय जब हम डरे नहीं, और इन लोगों का जिनका बाकी का कट गया था तो मरने लगी थी, और डरे डरा के डैश रोटी खा के पगली जो थी, उसमें से मैंने 2-3 ठो का कटा था, और कुछ जेंट्स का भी कटा था। तो जो महिलाएँ थी, जो कजरा बिंदरी लगा के बदरी चौबा को रिझाने मेनका की तरह नाचने के लिए रूप दिखाने जाती थी, सज-धज के, उसका सारा सजना-धजना जो है, वो उसके बाद से मैंने 9 बजे स्कूल स्टार्ट होता था, तो पौने 9 में पहुँच जाती थी। डरे डरा के डैश रोटी खा के गाड़ी ठीक की थी। जैसे एक लाइन से हम लोग जो है ना स्कूल यदि वहाँ पर है, तो यहाँ से एक महिला थी, नीलम थी, प्रियंका थी, फिर बिल्किस थी, फिर मेरा घर था, फिर उधर रिया थी, उधर और एक ठो प्रियंका थी, उधर बीना थी। इस सबका एक लाइन से घर था। तो ये लोग एक ठो ऑटो वाला से बात की कि सुबह में हम लोग को छोड़िएगा, इतना पैसेंजर मिलेगा, हम लोग को ले जाइएगा, ले आइएगा। ये हालत, ये डर। अब उसमें हमको भी बोली थी जाने के लिए। हम जितना लेट से जाते थे, जैसे कि मान लीजिए कि 9 बजे स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो हम 9:15 तक पहुँच जाते थे। तो बाकी लोग तो पौने 11 में भी पहुँचती थी, 10:30 में पहुँचती थी, दरभंगा से एक आती थी। तो इन लोगों का हालत ख़राब हो गया, क्योंकि जो ज़्यादा थेथर रहता है ना, वो फट्टू भी उसने रहता है। तो थेथरा ही साला गाँड़ से गुज़र गया। तो जो बद्री चौपाल का सह मिलता था, तो नाजायज़ तरीके से लेट करके आती थी। आराम से पिछवाड़ा गाँड़ हिलाते, कमरिया लचकाते, उसके बाद आएगी बद्री चौपाल को किस देगी, लिप लॉक किस, फिर उसका तो बस हो गया, काम खत्म। जैसे ही बद्री चौपाल के बाप से पाला पड़ा और हाजिरी कट गया, तो गाँड़ का सारा चढ़ भी निकल गया। तो कजरा, बिंदिया, जो लोल रंगना था, सब उससे पहले ही हो जाता था सब कुछ। तो इस ग्रेड का ये सब कुत्ता बिलाई सब है। तो उसमें बहुत आग लगी थी इनको कि हमको कोई असर नहीं पड़ा। हमको असर क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमको पता है कि पैसा के लिए हाज़िरी काटा है, पैसा भी मैनेज हो जाएगा, कोई सर्विस बुक में कोई दाग-वूग नहीं लगने वाला। हाँ, लेकिन पैसा का भी एक अमाउंट, ज़्यादा लेगा तब तो हम नहीं देंगे। तो उस वक़्त एक सिकन तक मेरे चेहरे से नहीं आई, और जो गाड़ी ठीक की थी उसमें हमको भी, माने हमको भी साथ में ले जाएगी, तो एक पैसेंजर भी उसका बुड़ गया। तो हमको कितना ये कि हम लोग ना चाहेंगे, कितना बार फ़ोन किया, हम एक दिन भी नहीं जा सके। मैंने इग्नोरेंस, माने ये जानबूझकर नहीं, हमसे नहीं, बोले छोड़ो हमको ये नहीं, ठीक है पहुँचो, हम तैयार हो जाएँगे तो चले जाएँगे, नहीं होगा तो नहीं। ये लोग तो डर के मारे हड़हड़ाते हुए, माने 8:30 में पहुँच जाए 9 बजे के पहले। तो हमको असर जो नहीं पड़ा, वो भी इन लोगों को बहुत चुभा था कि डरती नहीं, हम क्यों डरें? हम क्यों डरें? यहाँ पे जिस तरह से मैनेज हो जाता है पैसे से, तभी ना तुम लोग छोड़-छोड़ के भागती है स्कूल। हाँ, शनिवार को तुमको इतना ही पति का या अथी चिंता है, तो दूसरे सेक्टर में लोग नहीं काम करता है। दूसरे राज्य से काम करने नहीं जाता है। ये तुम्हारे बिहार में एक ठो बीमारी है, पागल की तरह। अब पति का इतना ही है तो पति के गाँड में दम नहीं है जो तुमको कमा के खिलाएगा, तुम रहो हाउसवाइफ बन के। तुम स्कूल का अपनी ड्यूटी छोड़ के, सरकार तुम्हारा शरीर देखने के लिए, तुमको चोदने के लिए तुमको पैसा देता है। तो पगली की तरह ऐसे ही शनिवार को, हर शनिवार को जाना है, हर सोमवार को आना है। तो यहाँ का राजा ना कि बद्री चौपाल था, ये इसकी पटरानियाँ हरम में रहने वाली रंडियाँ थी, हाँ, उसके छिनार सब। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। तो ये करप्शन कभी मिटने वाला है नहीं, क्योंकि पागल है सब, पूरा लूप है। जब तक ये अधिकारी सबका बर्खास्तगी और ये नहीं हो, ऊपर नहीं टाइट होगा ना, नीचे कुछ नहीं होगा। ये आप शिक्षा को पकड़ने का कुछ नहीं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में लोग जानता है कि काँपेगा, जुर्माना जब पकड़ाएगा, कभी हाजिरी कट जाए, कभी सुकज हो जाता, इसका गाँड काँपेगा। लेकिन अल्टीमेटली सब है कि पैसा पे मैनेज हो जाएगा, अमाउंट तय हो जाए, डेट फिक्स हो जाए कि हाँ हो गया तो बस हो गया, सबका हो जाता है। सब ऐसे ही बिर्हनी की तरह छटपटाता है, उसके पास जाएगा, उसका टंगड़ी पकड़ेगा, उसको फ़ोन करेगा, फिर पैसा देके फिर ठीक हो जाता है। ये हर बार का है इनका। ये गू खा के ही, इसका बाप मतारी भी ऐसे ही खा के पैदा हुआ है, देखते आ रहा है बचपन से, अड़ोसी पड़ोसी, इधर उधर, नाना चाचा दादा रिश्तेदार सबको। तो छटपटाता भी ऐसे है, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि शांत रहे, छटपटाता भी है, बिरनी की तरह लगेगा कि ये तलछटा पे हिट मार दिया है।
तो उसके बाद फिर पैसा दे के हर बार मैनेज हो जाएगा। अब पूरा रिटायरमेंट तो कई लोग ऐसे ही नाच कूद के ऐसे ही होता है लोग का नाटक। तो ये चीज़ें इनकी है। तो ये चीज़ें हैं कि आप कितना भी इनको पकड़ने का कोशिश कीजिए तो होता है ना कि कितना चालाकी दिखाता है। इसको आदत है। फ़ोटोशॉप यदि ये लोग को सिखा दिया जाए तो फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करता है कि नकली सर्टिफ़िकेट में कैसे चेहरा करप्ट करके बना के ये करके ये सब। अभी कितना बुद्धि लगाता है नकली हाज़िरी बनाने में। नकली हाज़िरी बनाने में एक ही फ़ोटो की ये करके पकड़ के ज़िंदगी में नहीं होगा। जब तक आप लोग बीओडीओ को यहाँ नहीं पकड़ाएगा, जब तक बीओडीओ ये सबको बर्खास्त नहीं किया जाए, एक को भी जेल नहीं होगा ना, परमानेंट जेल यदि पनिशमेंट के, और ये ज़िंदगी में होगा नहीं हमारे देश में। हमारे देश में इतिहास में नहीं है। पूरे 38 जिला का एक भी डीओ जो है ना ये सही नहीं होगा, सब करप्ट होगा। एक भी डीओ की नौकरी न जाएगी ना, एक वो लोग का परमानेंटली कोई पनिशमेंट सिद्ध होकर, उसका अपराध सिद्ध होकर कभी जेल होगा। और ये शिक्षक पकड़ाते रह गए। जितना नाटक जो हो रहा है ना ये करके, ये बाप जन्म में कभी रुकने वाला है नहीं। ये कभी नहीं रुकेगा बिहार में। ये इधर पकड़ाएगा तो उधर जाएगा, इस जिले में पकड़ाएगा उस जिले में, उस प्रखंड में उस, ये कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली इस चीज़ को ख़त्म करने का जज्बा भी किसी में नहीं है एक्सेप्ट पाठक सर। क्योंकि पाठक को छोड़कर तभी ना उनका विरोध अभी वो पकड़ा ही रहा है, अभी वो नाटक हो ही रहा है। कोई क्योस है, कोई हल्ला है, किसी का विरोध है, किसी का नाम है। पाठक सर जेन्युइन सफाई करने वाले आदमी थे। वो एकदम एकदम जड़ से मिटा देते थे, पिछवाड़ा में बाँस पेल देते थे। तो वही है ये लोग का कि बाकी सब अपना ले दे के अपना चलते रहता है, ढुलमुल 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 चल रहा है बैलगाड़ी की तरह, कछुआ के चाल से। तो वही अभी पकड़ा उकड़ा रहा है। तो ज़िंदगी में सब खत्म होने वाला है नहीं। तो ये जो नाटक जो ये पत्रकारों को मिल रहा है न्यूज़ भाई, जितना करप्शन है, जितना धांधली है, जितना कुछ है, तो पत्रकार का तो चांदी है। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मर्डर हो जाए तो पत्रकार का तो चांदी है भाई। तो ये इस तरह की न्यूज़ें हैं तो तबाह तरह के सब खुश हैं उसमें। तो चीज़ें ऐसे ही चल रही है। तो बिहार में कुछ बदलने वाला है नहीं। ये करप्शन का एक लूप है, हाँ, इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ कोई छोटा मोटा यदि मान लो कि हम ही जैसे अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि नहीं 4 महीना बुला के हम टिफ़िन सिस्टम स्टार्ट कर दें, तो कोई खरीद भी नहीं करेगा। यहाँ खरीदेगा ही नहीं। क्यों खरीदेगा? उसको अपने घर में खाना बनाने के लिए, घर से गेहूँ चावल ला के उसको धो के पका के ये करने के लिए, उसको तिलौड़ी पारने के लिए, उसको अचार बनाने के लिए प्रॉपर स्कूल से छुट्टी मिल जा रही है। हेडमास्टर उसको छुट्टी दे दे रहा है। तो उसको एक समय का अभाव कहाँ है कि उसके लिए वो इक्विपमेंट्स खरीदे, चाहे वो टिफ़िन सिस्टम का ये ढूँढे, रास्ता ढूँढे। क्यों? कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे चल रहा है यहाँ पे चीज़ें। तो यहाँ उद्योग धंधा कभी कुछ विकसित भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो चीज़ें हैं बिहार की ऐसे ही रहेंगी। भ्रष्टाचार भी ऐसे ही रहेगा, शिक्षा का भागना भी ऐसे ही रहेगा।